आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हम यहाँ पे सभी उपस्थित हैं और आज का दिन एक विशेष दिन है। पूरी दुनिया आज का दिन सेलिब्रेट करती है, हम सब मिलके मनाते हैं। हम सभी को मालूम है कि आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को हमारे दो महापुरुषों ने अपना जन्मदिवस मनाना प्रारंभ किया था। एक की तस्वीर हमारे बाएं साइड में है, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, और दूसरे अपने भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये दोनों लोग अपना जन्मदिन आज सेलिब्रेट करते थे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वाजपेयी जी को ये प्रेरणा महामना का जीवन चरित्र पढ़ने के बाद ही मिली होगी कि 25 का दिन बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह इस देश में था अंग्रेज़ों के समय में। उसको तोड़ने का काम महामना ने किया था अपने प्रयासों से, अपने कोशिशों से। और महामना हमारे बीच नहीं है, उनका जन्मदिवस आज पूरी दुनिया मनाती है। और हम जानते हैं कि महामना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी संस्था हमारे बीच छोड़ कर गए हैं, जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रही है। और महामना की बगिया आज भी गुलजार है। लाखों वहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकले और पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और वो हर साल बीएचयू को अपना जो कुछ भी सक्षम होता है वो अर्पण करते हैं। उनका ये मानना है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो बीएचयू की वजह से हैं। तो इसलिए वो बीएचयू को काफ़ी सम्मान दुनिया में प्राप्त है और उसका श्रेय बीएचयू की स्थापना को जाता है, जो कि महामना ने अपने अथक प्रयासों से किया था। और जब ये संकल्पना उनके दिमाग में आई थी तो वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उसमें वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो आज उन्हीं का जन्मदिवस है और इसको हम योगासन चैंपियनशिप के नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि लगातार कई दिनों तक अभी चलेगा। अगले हफ्ते में हम सीनियर सेक्शन के लड़के लड़कियों का भी कॉम्पिटिशन हमने रखा है अगले हफ्ते में, नए साल में। और अभी ये छोटे बच्चों का है। और इसके बाद जो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना और जागरूक रहना आज के समय में बहुत आवश्यक है। तो एक बार सभी आज के दिन के लिए और महामना के अथक प्रयासों के लिए और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक बार सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। उन प्रयासों को नमन है जिनके प्रयासों से भारत सशक्त बना और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति हुई महामना के अथक प्रयासों से। और आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में हमारे प्रतिनिधि बोला नहीं करते थे, अंग्रेजी में ही बोला करते थे। और ये प्रारंभ किया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने। हिंदी में भाषण दिया यूनाइटेड नेशन में, फिर दुनिया को बताया कि हमें कोई कम न समझे, हम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। हिंदी को सम्मान दिलाने का काम यूनाइटेड नेशन में हमारे प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। उनका भी आज जन्मदिवस है, जिनको कि हम स्वास्थ्य जागरूकता के नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक बार आज के दिन के लिए सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। और एक बार सभी तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो जयवीर जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करिए। जयवीर सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। जयवीर सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद और योग का एक अद्भुत संयोग है। वेदों में योग के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। जैसे जप योग की चर्चा होती है, जप योग, मंत्र योग, तंत्र योग, राजयोग, कर्म योग, ये आगे आप पढ़ेंगे। और पतंजलि योग की भी चर्चा होती है। पतंजलि योग का नाम लेते ही हमें बाबा रामदेव का चेहरा सामने नज़र आता है, क्योंकि आधुनिक विश्व में आज के समय में पतंजलि योग को विश्व में फैलाने वाले और पतंजलि को पॉपुलर करने वाले बाबा रामदेव हैं, तो इसलिए उनका चेहरा सामने आता है। लेकिन आज से 101 साल पहले साउथ में एक महान शख्स ने जन्म लिया। उनका नाम था BKS अयंगर। आप गूगल करेंगे और सिर्फ अयंगर टाइप कर देंगे तो अयंगर को आप जान पाएंगे कि अयंगर कौन थे और अयंगर ने योग के लिए क्या किया था। तो उन्होंने आधुनिक दुनिया में योग के लिए जो किया
उसको उनके नाम से जाना जाता है। उन्होंने योग की एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी, तो इसलिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि उस पूरी व्यवस्था को अयंगर योग के नाम से जाना जाता है। और हठ योग भी है। हठ योग के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा मिलती है। इन हठ योग में क्या होता है कि ह और ठ ये दो अलग अलग अक्षर हैं, और दोनों का जब मेल होता है तो उसे हठ योग की संज्ञा दी गई है। हठ योग एकदम अलग होता है। आज के टाइम पे क्या है कि योग को हम दो भागों में देख सकते हैं। एक होता है एंशियंट योगा, जिसमें महर्षि पतंजलि योग, हठ योग, राजयोग, कर्मयोग ये सब आते हैं। एंशियंट योगा में कर्मयोग तो आज भी बहुत प्रासंगिक है और पूरी दुनिया में रहेगा, क्योंकि कर्मयोग का ज्वलंत उदाहरण हमारे बीच में महामना है, जिन्होंने कर्म को ही सब कुछ समझते हुए पूरा जीवन कर्म के प्रति समर्पित रहे और दुनिया को बहुत कुछ दे करके गए। और कर्मयोग का ही दूसरा उदाहरण हमारे बीच हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो कर्मयोग सबसे बड़ा योग है। सबसे बड़ा योग कौन सा है? कर्मयोग। तो इसीलिए इसको डिफाइन भी करते हैं गीता में भगवान, और कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है, फल पे नहीं है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। स्वागत कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद हैं अपने मास्टर साहब, जो सहायक अध्यापक हैं अपने प्राइमरी स्कूल में। तो सर आप कृपया अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और आपका सम्मान करेंगे। आशुतोष जी कृपया आपका सम्मान करें माल्यार्पण करते हुए, और सभी जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे। हाँ, सर का सम्मान वहीं से कर दीजिए, वहीं से कर दीजिए। एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे मित्र हमारे बीच में मौजूद हैं। सुबह योगा प्रैक्टिस में भी अक्सर मुलाकात हो जाया करती है। जो आपके बगल में भाई साहब बैठे हैं, हमें नाम जो है थोड़ा सा ध्यान नहीं है। अस्थाना जी हमारे बीच में हैं। और अस्थाना जी से विनम्र अनुरोध है कि आप जो है हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आज के माननीय दिलीप तिवारी जी। बच्चे से पहनवा दीजिए, अच्छा रहेगा। बच्चे से? हाँ, अच्छी बात है। हाँ, आइए, बिल्कुल आइए। बच्चे खुश हो जाएंगे। हाँ, हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करिए बेटा। और आप बीच में बैठे हैं वाइट जैकेट में, और सर को दे करके स्वागत कर दीजिए। सभी तालियां बजाएंगे। और हमारे मनोज जी से अनुरोध है, जो हमारे परम सहयोगी हैं और हमारे संगठन का अभिन्न हिस्सा है, वो आप अस्थाना जी का सम्मान करें ताकि कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके। और अस्थाना जी के लिए सभी जोरदार ताली बजाएंगे। हमारे बीच में रिटायर्ड शिक्षिका मौजूद हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित किया है और सुबह हमारे से योगा सीखती हैं, योगा क्लास में आती हैं। और एक शिक्षिका का सम्मान और एक शिष्य करे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आ जाइए, आप बाहर आ जाइए। और हमारी पूर्व शिक्षिका और हमारी योगा प्रशिक्षु हैं, हमारे से योगा भी सीखती हैं। तो आपका जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। आपने शिक्षा के लिए पूरा जीवन दिया है, और ये एक सौभाग्य की बात होती है कि एक गुरु का सम्मान एक शिष्य करे। तो इसलिए हमारे यहाँ देखिए, गुरु को बहुत ही महत्ता प्राप्त है। गुरु वो होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु क्या करता है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब कभी भी आपको अंधेरा समझ में आए जीवन में, या कभी भी आपको लगे कि रास्ता नहीं दिख रहा है, तब अपने गुरुजनों को याद करना चाहिए। और गुरुजन आपको रास्ता बताएंगे और फिर आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो गुरुजनों का हमारे देश में बहुत ही महत्व रहा है, आज से नहीं, अनादिकाल से। इसीलिए जगत गुरु शब्द की कल्पना हुई। आप जानते हैं, जगत गुरु योगेश्वर कृष्ण के लिए कहा गया है। और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा जो आगे पड़ी, वो इसीलिए क्योंकि वो गुरु और योग की परंपरा को उन लोगों ने आगे बढ़ाया, इसलिए जगत गुरु शब्द उनके नाम में आगे जुड़ गया। और हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। बस एक सेकेंड। तो कहा गया है, आप सभी ध्यान देंगे कि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो उस कृष्ण की वंदना है, उस कृष्ण को अभिवादन है जो कि जगत गुरु हैं। जगत गुरु कौन है?
योगेश्वर श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, तो उनके लिए जगत गुरु शब्द स्थापित किया गया। और एक जगह कहा गया है कि आप किसी को भी प्रणाम कर लीजिए पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वृक्ष को, माता को, पिता को, गुरुजनों को, आप किसी को भी प्रणाम कर लीजिए। वो सभी जितना भी सम्मान है, जितना भी प्रणाम है, वो सभी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो उन्हीं में समाहित हुआ है, उन्हीं से प्राकट्य हुआ है उसका, और उन्हीं के द्वारा संचालित है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर्वदेव नमस्कार है केशवम प्रति गच्छति। किसी को भी आप प्रणाम करेंगे, किसी भी देवता को प्रणाम करेंगे तो वो भगवान कृष्ण को समर्पित हो जाता है। तो आगे बढ़ते हमारे बीच में मौजूद हैं अपने हेडमास्टर साहब, जिनके अथक प्रयासों से और सहयोग से हमारे बीच जो है ऐसे बच्चे उपस्थित हैं जो कि भारत का भविष्य हैं। तो एक बार हेडमास्टर साहब के लिए जोरदार स्वागत। राजीव जी हमारे बीच में हैं और आपका सम्मान मनोज जी करेंगे। और मनोज से अनुरोध है कि हमारे हेडमास्टर साहब का सम्मान करें। और लीजिए सर, और इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। बीच बीच में सम्मान भी होते रहना चाहिए, ये हमारी एक परंपरा है। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी से अनुरोध है कि हमारे बीच में एक और हमारे गणमान्य अतिथि मौजूद हैं, उनका भी सम्मान किया जाए। तो आशुतोष जी कृपया आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। जो हमारे पीछे सर बैठे हैं, सर नाम जरा बता दें। हाँ, जरा नाम बता दें अपना। संजय अग्रवाल जी का स्वागत करें और जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, उनके लिए अलग रख लीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर जो है बाकी ये प्रोग्राम कर लीजिए। हाँ, इसको शुरू करा लेते हैं। ठीक है, बैठ। और देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य धन है। आपका भी स्वागत करना चाह रहे हैं सर। अरे आप बस ठीक है। सम्मान एक परंपरा है, एक व्यवस्था है कि गुरुजनों का जो है हम सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। देखिए, हमने बताया कि गुरु वो होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो इसके लिए एक लाइन बोली गई है, कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु होता है। इसके लिए दूसरी लाइन भी कही गई है कि गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही शिव है, वही भगवान श्री हरि हैं, विष्णु हैं, और वही परमपिता ब्रह्मा है। तो गुरु के लिए ये शब्द दिए गए हैं। गुरु क्या है? साक्षात परम ब्रह्म है। तो इसको कैसे बोला गया है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उस गुरु को नमस्कार है जो कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में हमारी योगा प्रशिक्षु और रिटायर्ड मिडिल स्कूल की शिक्षिका भी मौजूद हैं, हमारे से योगा भी सीखती हैं और आप सभी बच्चों को मार्गदर्शन भी मिलेगा। वो 2 शब्द आप लोगों को आशीर्वचन के रूप में देंगी और आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, अपने जीवन में उसका अनुसरण करेंगे और इसके साथ साथ जो है उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। वो अपना अनुभव आपको कुछ बताएंगी और लास्ट में वो 2-3 योगा करके भी दिखाएंगी, क्योंकि योगा कंपटीशन है। तो योगा कंपटीशन कोई भी कर सकता है, कोई भी भाग ले सकता है। बड़े लोगों का कंपटीशन उनके ग्रुप में होगा और छोटे बच्चों का कंपटीशन छोटे बच्चों के ग्रुप में होगा, ये ध्यान रहे, ठीक है? हाँ, छोटे बच्चों का कंपटीशन छोटे बच्चों के ग्रुप में और बड़े लोगों का कंपटीशन बड़े लोगों के ग्रुप में। ये इसलिए कराया जा रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हों और आसन करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। बस तुरंत करा देते हैं। तो हमारे बीच में मौजूद हैं पंचकली जी और श्रीमती पंचकली जी। 2 शब्दों में बच्चों को आशीर्वचन दे दें ताकि बच्चों को एक खड़े होकर आप बच्चों को उत्साहित कर दीजिए और यहाँ के लोगों को।
आदरणीय और हमारे सभी भाई एवं बच्चों से कुछ मैं अपने अनुभव की 2 ही बातें कहेंगे। वो पहला पॉइंट है बच्चों के लिए कि एक तुम लोगों को अभी छोटे हो, लक्ष्य होना चाहिए, दिनचर्या सही होनी चाहिए, टाइम से उठना, टाइम से स्कूल जाना, और जो स्कूल टाइम से जाता है और 15 मिनट पहले जाओ। ये नहीं कि घर की प्रार्थना हो रही है तब उठो, 15 मिनट पहले क्यों जाओ, जिससे आराम से बैठ जाओ और अध्यापक की बात को ठीक से सुन सको। और क्लास में जो भी गुरु जी समझा रहे हैं, जितना अच्छे ढंग से सुनोगे, जो बच्चे सभी एक से ही होते हैं, जो ध्यान देता है वो बहुत अच्छा बन जाता है। हमने अपने क्लास में एक लड़का था, वो अनुसार मानता है जो गुरु को कि गुरु एक अच्छी बात बता रहा है। तो एक लड़का था, वो पूरी पढ़ाया तो सबको, लेकिन जो ध्यान से सुनता है वो क्या बना, डॉक्टर। क्यों? पढ़ाया तो सभी का था, एक इंजीनियर बना। वो क्यों बना? जब पूरा ध्यान कहाँ होगा, जो गुरु जी पढ़ा रहे हैं क्लास में, और जो समझ वही के क्वेश्चन करेगा, जो ध्यान से सुनेगा। आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है, मान लो लड़कियां हैं, नमस्ते करके चले, लड़के हैं पैर छू के चले। उससे क्या होता है, आयु बढ़ती है, एज बढ़ता है। माता पिता घर से जब निकलने की बात, माता पिता के पैर जरूर छुए, प्रणाम जरूर करें। उससे 4 लाभ होते हैं, आयु बढ़ती है, बल बुद्धि सभी कुछ मिलता है। इसलिए दरअसल यहाँ स्पेस थोड़ा कम था तो 2 जगह बैठा दिया गया कि यहाँ भी हो जाएगा, वहाँ भी हो जाएगा। हाँ, तो आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा हो चुकी है। सभी जोरदार तालियों से आज के कार्यक्रम के लिए तैयार रहेंगे। तो बच्चों, छोटे बच्चों के एज में जो 14 साल से कम बच्चे होते हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप बना होता है, जो 10 साल से कम होते हैं उनके लिए अलग ग्रुप बना होता है, और जो 18 साल से ऊपर होते हैं उनके लिए अलग ग्रुप बना होता है, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अलग ग्रुप होता है किसी भी खेल प्रतियोगिता में। और आप जानते हैं कि मैंने बताया कि योगा 2 तरह की है, एंशिएंट योगा और मॉडर्न योगा। तो मॉडर्न योगा में आर्टिस्टिक योगा आती है। कौन सी योगा आती है? और आर्टिस्टिक योगा नेशनल गेम्स में शामिल है। तो हमारे बीच में अभी कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आर्टिस्टिक योगा को कलात्मक योगा बोलते हैं। आपको इस ढंग से परफॉर्म करना है कि प्रदर्शन बढ़िया हो और थोड़ा सा कलात्मक लगे, तो उसमें आर्ट समझ में आना चाहिए, तो उसको आर्टिस्टिक योगा बोलते हैं। तो हमारे बीच में मौजूद हैं, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अर्पिता और कुणाल, ये दोनों आगे आएंगे आज के कार्यक्रम के लिए, और परफॉर्मेंस जैसी बताई गई है वैसी परफॉर्मेंस शुरू करेंगे। हाँ, आप भी आ जाइए ऊपर। हाँ, आप जानते हैं कि अर्पिता कौन है? वेरी गुड। और कुणाल? बहुत अच्छे। तो एक बार इन दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो आपने जो कुछ भी सीखा है और जो आसन आप जानते हैं, जैसा आपको बताया गया है, तो वैसा आप प्रदर्शन करेंगे और बेहतरीन परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, और जब आपकी टाइमिंग काउंट होगी आपको सारे आसन अपने हिसाब से तरीके से करने हैं। तो एक बार अपना आसन आप शुरू करेंगे, आपका टाइम शुरू होता है अब। आशुतोष जी थोड़ा ये बहुत अच्छे। कम बैक। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
कम बैक, वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छा आसन परफॉर्म किया। ये आप भी पीछे एडजस्ट कर लीजिए। चलिए अपने हिसाब से। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, कम बैक करेंगे। शाबाश, जोरदार तालियां। लो थोड़ा पीछे खड़े होके 1 मिनट रुक जाओ। पीछे से लो ताकि बैनर आ जाए। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार संतुलन। कम बैक करिए, जोरदार ताली से स्वागत करिए। और कोई नेक्स्ट, और कोई आसन? बहुत बढ़िया, ठीक है, बैठिए। अपना नाम बोल दो, क्या नाम बताया था? चलिए नेक्स्ट, अगले प्रतिभागी हमारे बीच में आ रहे हैं अमित यादव। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और पूर्वी आ रही है, पूर्वी का भी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मेरा अमित यादव हाथ उठा देंगे। पूर्वी हाथ उठाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। दोनों का समय शुरू होता है। स्टार्ट। बहुत ही शानदार संतुलन, जोरदार तालियां। चेंज करेंगे, अलर्ट। बेटा शोर ना करो, बात नहीं आ सकती। कम बैक, वापस आएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट। सीजे आ जाओ, वापस आ जाओ। सीजे वापस आ जाओ। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार प्रयास, जोरदार ताली से स्वागत। बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। नेक्स्ट, कम बैक करेंगे। ये अर्ध चक्रासन किया गया है, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। स्लोली कम बैक, वापस आएंगे। नेक्स्ट, और कोई आसन? बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां।